सो बेसिकली लोगों को लगता है कि जो डाइट सोडा है, योर कोक ज़ीरो, योर पेप्सी मैक्स या डाइट पेप्सी, 7 अप फ्री वगैरह, ये हेल्दी नहीं है। So what's the concept of fitness for you? Like, how will you explain fitness? मैं अपना अगर एग्जांपल दूँ, जब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था, जो सबसे बड़ा एग्जांपल आता था ना कोई भी, यार तुम तो पतले हो, तुम जिम क्यों जा रहे हो? मोस्ट ऑफ द नेक पेन और बैक पेन जो है, वो सिर्फ सीटिंग की वजह से नहीं है या आपके सिटिंग पोस्चर की वजह से नहीं है, वो आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल से। देयर इज आल्सो सम डेटा नाउ सजेस्टिंग दैट फीमेल्स नीड मोर स्लीप देन मेन। ट्राई नॉट टू हैव कैफीन 8 to 9 hours before bed. My father was, let's say, bald. एंड आई नो कि वो 35-36 साल पे बॉल्ड हो गए थे, प्रॉब्ली मैं भी 35-36 साल पे बॉल्ड होने लग जाऊंगा। So a lot of people don't even cut these cold drinks. तो फिर सबसे आसान चीज़ है कट करना। वाई? फूड सेंसिटिविटी टेस्ट आर नॉट एक्यूरेट एट ऑल। मनी मेकिंग स्कैम है। आई एम समीत खान, आई वॉज एट दी हसल पॉडकास्ट टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हेलो समीत, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। नो प्रॉब्लम। आपने मुझे अपने पीछे बहुत दौड़ाया है, वैसे आई हैव बीन चेजिंग यू बाय द वे, बट थैंक्स टू असद सर एंड यासर हैज बीन टेलिंग मी अबाउट यू। थोड़ा सा पता चला है, लेकिन आई एम ग्लैड कि मुझे वो जर्नी पता चली है, एंड आई वुड वांट यू टू शेयर योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, या बिकॉज आई हर्ड कि आप ऐसे दुबले पतले से हुआ करते, ही सेड तुम्हारे जैसा हुआ करता था। दैट साउंड्स लाइक एन इंसल्ट बाय द वे। I'll get tips how to gain weight also, या but later on. सबसे पहले your transformation journey, and also not just the transformation, वो जो आपने फिजिकली। हाँ, like not just the fitness, या the mindset also, and this corporate employee से full time online trainer वाली journey. सो आई स्टार्ट विथ ट्रांसफॉर्मेशन हुई क्यों थी। हाँ, आई हैव ऑलवेज बिन लाइक असद सेड, आई यूज टू बी कॉल्ड हैंगर इन स्कूल ऑल माई लाइफ। आई वॉज O levels, A levels, same height, 50 kgs. सही है। Just to give you context, I am over 70 kgs right now. सही है। So I was a hanger, skin and bones, and I would say I was bullied, not the dangerous kind of bullying, but like जो friendly banter होता है, but did not feel nice obviously. सही है। Obviously, इवन दो लोगों को लगता है हमारे कल्चर में कि अगर आपका वेट कम है, आप पतले हो और आपको कोई पतला बुला रहा है, वो कॉम्प्लीमेंट है। मुझे वो कॉम्प्लीमेंट नहीं लगता था। ऑल्सो बिकॉज आई थिंक वन यू सी फिजिक्स ऑन टी वी, स्पेशली लाइक सुपर हीरो फिल्म वगैरह, लाइक हाँ यार ऐसा दिखना चाहिए, एंड मैं तो बिल्कुल ही हट गया हूँ। सो दैट्स वेयर द माइंड सेट केम कि यार मुझे कुछ करना पड़ेगा। एंड मेरा एक दोस्त था जो मुझे फर्स्ट टाइम जिम लेके गया, एंड आई काइंड ऑफ फेल इन लव विद द एंटायर प्रोसेस वंस यू at स्टार्ट। what age? This was university, so this was, I would say, 2011, 12, somewhere around that time. So I was 21. ठीक सही है। है। सो काफ़ी लेट स्टार्ट किया। मैं आज तक बोलता हूँ, आई विश मैं 14-15 साल का था, मुझे कोई उस वक्त ले जाता तो मेरी फिजिक जो है अभी बहुत बेहतर होती, बिकॉज आई वुड हैव 7-8 साल एक्स्ट्रा ऑन इट। Okay. एंड मैं इसलिए इनक्रेज करता हूँ अब टीनेजर्स वगैरह को, इवन बच्चों को, कि भाई जाओ जिम, यू विल थैंक योर सेल्फ एंड यू विल मे बी थैंक मी लेटर ऑन के फॉर Okay. इनकरेजिंग यू। Okay. सो दैट वॉज द माइंड सेट बिहाइंड इट। एंड देर वॉज अनदर रीज़न कि मैं एक दिन यूनिवर्सिटी जा रहा था, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, एंड मेरी डिस्क एक लोअर बैक से स्लिप हो गई थी। सो सम फ्लूइड केम आउट, एंड आई वॉज ऑन बेड रेस्ट फॉर लाइक, आई डोंट रिमेंबर अब इतना, बट आई थिंक 2-3 हफ्ते में बेड रेस्ट पर था। करवट भी नहीं ले सकता था, बिकॉज स्पाइन से थोड़ा सा फ्लूइड लीक हो गया था, एटलीस्ट जो मुझे समझ आया था, जो डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया था। एंड आई वॉज गेटिंग इंजेक्शंस इन माई बैक, एंड उस डॉक्टर ने भी यही कहा था कि यू नीड टू बिल्ड योर मसल्स ताकि ये वापस कभी ना हो। सो एक वो भी सॉर्ट ऑफ डर था कि वो दर्द मुझे वापस नहीं चाहिए। सो मैं उस वजह से भी गया, एंड देन वंस आई जॉइंड द जिम, इट जस्ट बिकेम समथिंग आई एब्सोल्युटली लव्ड। द जिम कम्युनिटी, द फीडबैक, द ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग मसल The वगैरह, लोग process. जो यूनिवर्सिटी में लोग तारीफ़ कर रहे थे, वो अच्छा लगने लगा। पहली दफ़ा था, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, उल्टा बोल रहा है यार तुम्हारे आर्म्स बड़े हो रहे हैं, जो भी चीज़ें। सो आई जस्ट फेल इन लव विद इट, एंड अब क्या 12-13-14 साल हो चुके हैं मैं वही कर रहा हूँ, एंड आई हैव टर्न्ड इट इनटू अ करियर। So anybody who's like watching you and wants to start this fitness journey, तो क्योंकि सो आपने बताया माइंडसेट शिफ्ट कैसे आया था, एंड ऑल्सो द फिजिकल शिफ्ट एज वेल, या बट व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप एंड द सेकंड स्टेप एंड द थर्ड स्टेप? कुछ टिप्स थ्रो करें। जो मेरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है ना, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता।
फिटनेस एंड इवन हेल्थ, अगर आपने अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है या आपने फिट होना है, जिम जाना है, कोई कभी भी फोर्स नहीं कर सकता. मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं जहाँ पे कभी किसी की अम्मी का मैसेज आ रहा है या किसी की वाइफ का मैसेज आ रहा है कि यार मैं अपने हस्बैंड के लिए, लाइक क्या हस्बैंड को ये करना है, लाइक पता नहीं उनको वो श्योर नहीं है, लाइक फिर फ़ायदा नहीं है. मैं तो पैसे ले लूँगा, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे. बिकॉज मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता जिम जाके, और अगर धक्का डाल के किसी को जिम में ले भी जाओ, जो जिम में एफर्ट लगाना है दैट हैज़ टू कम फ्रॉम यू. एंड देन सेम थिंग, अगर आपने डाइट करनी है, न्यूट्रिशन करना है, अगर वो मोटिवेशन नहीं है दैट हैज़ टू कम फ्रॉम यू. एंड एट टाइम्स एक और जो प्रॉब्लम है कि बहुत से लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन पे रिलाई कर रहे होते हैं. सो मेरी कज़न की शादी आ रही है, मेरी दोस्त की शादी आ रही है, मुझे वेट लूज़ करना है, और वो हमेशा होता क्या है, एंड आई हैव सीन दिस इन माई 12-14 ईयर जर्नी, जब वो एक्सटर्नल मोटिवेशन ख़त्म हो गई शादी, अब क्या करेंगे, वेट वापस आ जाएगा, आपका लाइफस्टाइल फिर चेंज हो जाएगा. सो वो जो जर्नी होती है वो फिर शॉर्ट लिव्ड होती है. मोटिवेशन हमेशा कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर चाहिए आपको इसको सस्टेन करने के लिए. सो फॉर इंस्टेंस मेरी मोटिवेशन जैसे मैंने बताया वॉज माई ओन हेल्थ. रिसेंटली दैट हैज़ चेंज्ड. अब अच्छा. मेरी मोटिवेशन मेरा बेटा है. सही है. आई डोंट वॉन्ट टू, एक टाइम था आई वॉन्टेड टू बी द बिगेस्ट मोस्ट मस्कुलर आई हैव बिन एवर फॉर माई सेल्फ, कि वो मुझे किस तरह फील होता है. नाउ दैट स्टिल देयर, बट उससे ज़्यादा बड़ी मोटिवेशन ये है कि यार to set a right example, role model for my son, so that he doesn't fall into bad habits and वो अपनी health पे he understands activity कितनी important है, workouts कितने important है, and he's just active athletic. बॉडी बिल्डर बनने की ज़रूरत नहीं है उसको, but he's Fit, active fit. athletic, yeah. So So what's the concept of fitness for you? Like, how will you explain fitness? मेरा कॉन्सेप्ट बहुत फ़र्क है कंपेयर टू लाइक बॉडी बिल्डर्स वगैरह जो होते हैं, वो बहुत ही एक एक्सट्रीम साइड पे होते हैं. मैं हमेशा बोलता हूँ फिटनेस शुड ऐड समथिंग टू योर लाइफ रादर देन टेक अवे फ्रॉम इट. सो इसलिए इफ़ यू फॉलोड माई कॉन्टेंट, मैं एक्सट्रीम डाइट्स एंड एक्सट्रीम अप्रोचेज एंड इवन लाइक जो होता है ना, कभी बोलना कि यार फ्रेंच फ्राइज नहीं खा सकते, ये पॉइजन है या जो है, या शुगर नहीं खानी चाहिए, हाँ. मैं उस साइड पे नहीं आता. दैट्स ऑल्सो व्हाट द रिसर्च सेज. बट अगर रिसर्च को हटा दो, मेरा ओन फिलोसफी कह लो या कॉन्सेप्ट कह लो, इज़ के फिटनेस शुड बी एडिंग टू योर लाइफ. अगर उसमें आप ये खाना जो हमें खाना है, लाइक आई लव पिज़्ज़ाज, अगर कोई मुझे कल बोलता है आई हायर अ ट्रेनर या न्यूट्रिशनिस्ट, लाइक आप पिज़्ज़ा कभी नहीं खा सकते, देयर इज़ नो वे मैं ये सस्टेन कर रहा हूँ. एंड दैट विल डू मोर डैमेज टू माई हेल्थ कंपेयर टू कि मैं एवरी वीक एक पिज़्ज़ा खा लूँ. सही है. इट विल pretty much do no damage to my health as long as मैं बेसिक्स कर रहा हूँ, बट आई एम स्टिल enjoying my life. Completely cut ना करें, balance रिस्ट्रिक्शन माइंडसेट पे ना जाएं. सही है. व्हेन आई वर्क विद अ क्लाइंट, द कॉन्सेप्ट इज टू ऐड थिंग्स इनटू देयर डाइट. अगर उनका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा, या अगर वो बेसिक एक्टिविटी नहीं कर रहे या वर्कआउट्स नहीं कर रहे, वो चीज़ें हम ऐड करें. फ्रूट एंड वेजिटेबल इंटेक ऐड करें रादर देन द माइंडसेट कि आपको ये चीज़ें निकालनी है डाइट से. 90% टाइम क्या होगा, जब आप चीज़ें ऐड करोगे, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता निकल तो नहीं जाएंगी, बट खुद मैनेजेबल या एक बैलेंस पे आ Balance आ जाएगी. बिकॉज जाएगा. इफ़ आई टेल यू यार, हाँ. आपने प्रोटीन पहले खाना है, फोकस ऑन प्रोटीन, फोकस ऑन वेजिटेबल्स, जब आप वो खाओगे आपका पेट भर जाएगा. सो उसके बाद अगर आप लेट से साथ में पास्ता खा रहे हो या कुछ खा रहे हो, उसकी क्वांटिटी खुद ही कम हो जाएगी. बट वो एक्टिवली फीलिंग नहीं आएगी ना कि मैंने रिस्ट्रिक्ट किया है, मैंने कंट्रोल किया है अपने आप को. सो विल पावर यूज़ नहीं हुई बेसिकली. Okay. So tell me the fitness blunders you see around you. So myths is the right word, but myths में ना थोड़ा और different चीज़ें आ जाती हैं. Yeah. I want you to tell me and all the viewers about the blunders, commonly seen blunders regarding fitness. तो रिलेटेड टू जो हम अभी बात कर रहे थे, जो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्ली जिस टाइप का कंटेंट देख के मैं सबसे बोलूँगा एग्रेसिव हो जाता हूँ, एंड इट्स जस्ट समथिंग दैट अंदर से आती है. सही है. वो है कि बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट और बहुत से ट्रेनर्स हैं ना, वो अपने कंटेंट में बहुत शॉर्ट साइटेड होते हैं. सो जब वो कोई बात करते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा कि यार ये चीज़ नहीं खानी चाहिए या ये चीज़ नहीं खानी चाहिए. शुगर के साथ बहुत होता है, बट जनरली बहुत सी चीज़ों के साथ है. अब तो सर्टन फ्रूट्स के साथ भी मैंने कंटेंट देख चुका है. शॉर्ट साइटेड वो इस तरह होते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है ऑफ समवन्स रिलेशनशिप विद फूड. सही है. जिससे आप
ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ जा सकते हो. एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स इज समथिंग जो मैं बहुत पैशनेट हूँ, क्योंकि आई वॉज नेवर डायग्नोज्ड विद एन ईटिंग डिसऑर्डर, बट बिकॉज आई एम इन दिस फील्ड प्रीटी मच मुझे एक ईटिंग डिसऑर्डर था. सही है, जो फिटनेस की वजह से आया था. अच्छा. सही है, व्हेन आई Stopped joined, eating हाँ, something. व्हेन आई टर्नड इनटू फिटनेस, वो जो एक चीट मील वाला माइंडसेट होता है ना, कि 6 दिन बिल्कुल आप उबला हुआ खाना खा रहे हैं और फिर 7वें दिन जाके प्रीटी मच एक बिंज होती है जहाँ आप सब बर्गर चीज़ पीट. करते हैं. मैंने एक दिन में, एक दिन भी नहीं, 3 घंटे का पीरियड होता था हमारा चीट मील का. 3 घंटे में मैं मलिक निहारी से निहारी खा के, सबवे से जाके 12 कुकीज़ एंड फिर डोनट्स एंड इस तरह की चीज़ें कैलकुलेट करूँ तो कम से कम 7 से 8 हज़ार कैलोरी मैं 3 घंटे में खाता था. एंड दैट वाज अ टेक्निकली एक बिंज ईटिंग डिसऑर्डर था वो. सिमिलरली एक और पॉइंट आया था जहाँ पे मैं किसी तरह, मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ गया था कि शकरकंदी से बेहतर कार्ब नहीं है. मैं दिन में 3 किलो शकरकंदी खाता था. एंड शकरकंदी वॉज माई, लाइक, आई लव्ड इट. रोड पे वो ठेले वाला नज़र आता है ना, मैं ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि मैं रुक के उससे शकरकंदी ना ली हो. अब मैं शकरकंदी देख भी नहीं सकता क्योंकि मैंने इतनी खाई थी. और एक पॉइंट आया था कि मैं शकरकंदी को ब्लेंड करके खा रहा था. सो दैट टू वॉज प्रीटी मच एन I ईटिंग think extreme डिसऑर्डर. of everything is bad. एंड जब लोग कंटेंट बनाते हैं ना, तो ट्रेनर्स को एंड एक्सपर्ट्स को ये ईटिंग डिसऑर्डर और फूड रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है. सो मेरे कंटेंट पे जो अक्सर हेट आता है वो यही आता है कि यार, दूसरे कंटेंट क्रिएटर ने कहा है शुगर नहीं खानी चाहिए, आप शुगर को डिफेंड क्यों कर रहे हो. और मेरा बोला, मैं शुगर को डिफेंड नहीं कर रहा. मैं ये नहीं कह रहा कि शुगर खाना शुरू कर दो. मैं कह रहा हूँ कि शुगर को डीमोनाइज करना इम्पॉर्टेंट नहीं है. शुगर कोई जहर नहीं है. अगर आप दिन में चाय में 1-2 चम्मच शुगर डाल रहे हैं बट आपकी बाकी चीज़ें सही है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको. एंड ये साइंटिफिकली बैक्ड भी है. सो ना तो ये मेरा ओपिनियन है, दिस इज़ एक्चुअली साइंस. एंड ये वो रीज़न एक ये भी है कि अगर ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, सो मोर पीपल इन द वर्ल्ड डाई फ्रॉम ईटिंग डिसऑर्डर्स एवरी ईयर देन डिप्रेशन. Oh. डिप्रेशन फिर भी थोड़ा सा मेन स्ट्रीम हो गया है, लोगों को अवेयरनेस हो गई है. ईटिंग डिसऑर्डर पे नहीं हुई है अभी भी. एंड वो मुझे प्रॉब्लम होती है बिकॉज आई वर्क विद सो मेनी क्लाइंट्स जो या तो ईटिंग डिसऑर्डर है, एंड पाकिस्तान में इतने साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं जो ईटिंग डिसऑर्डर पे फोकस कर रहे हैं. सो एक वो भी प्रॉब्लम है. अगेन, ईटिंग डिसऑर्डर्स पे वो लाइमलाइट ही नहीं है जो होनी चाहिए, विच इज़ वाई आई एम सो पैशनेट अबाउट इट. और अगर ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है तो वो बॉर्डर लाइन पे हैं. सो उस तरह का कंटेंट जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा अनॉय करता है. So, but यहाँ आप बात कर रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स की, Yeah. ठीक है. सो यू सी पीपल अराउंड यू. अब तो आप पाकिस्तान में नहीं रह रहे, पर आपने एक अच्छा अरसा पाकिस्तान में गुजारा Yeah. है. बाय द वे, पिछले 10 सालों में कुछ बहुत फ़र्क नहीं आया होगा. तो ये मुझे scene 3 साल हुए हैं छोड़े हुए. अच्छा हो गए. 3 साल में फ़र्क अगर आया भी है तो वो मुझे लगता है रिवर्स में आ गया है. हाँ, रिवर्स में ही आया होगा. तो जब आप लोगों को देख रहे होते हैं, Yeah. लोगों में, नॉट कंटेंट क्रिएटर्स, क्योंकि वो तो कुछ लोग हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करके हाफ अवेयरनेस लेके और हाफ इन्फॉर्मेशन के साथ में चल रहे हैं, वो तो ज़्यादा ही डेंजरस है. बट जो अवेयर नहीं है बिल्कुल, वहाँ पे आप क्या ब्लंडर्स देखते हैं? सिमिलर ही है. जिनको मेन तो मैं बोलूँगा जो हमारी मासेस हैं वो अभी फिटनेस की तरफ सही से आई नहीं है. हाँ. उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं पता. मैं अपना अगर एग्जांपल दूं, जब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था, जो सबसे बड़ा एग्जांपल आता था ना, कोई भी, यार तुम तो पतले हो, तुम जिम क्यों जा रहे हो. बिकॉज वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था. हम हर चीज़ को वेट लॉस से जोड़ देते हैं कि यार कोई जिम जा रहा है तो वो वेट लूज करने जा रहा है. वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है. हेल्थ, लॉन्जेविटी, ओवरऑल ऑप्टिमल हेल्थ, डिजीज़ रिस्क, इन सारी चीज़ों को जो फ़ायदा होता है. सो पाकिस्तान में पाकिस्तान आई थिंक टॉप 5 कंट्रीज़ में था लास्ट टाइम आर्थराइटिस के अंदर, सार्कोपीनिया के अंदर, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर. ये चारों बीमारियां लिंक्ड विद एक्टिविटी हैं. सही है. हमारी यहाँ एक्टिविटी लेवल्स है नहीं अनफॉर्चुनेटली. हमारा कोई भी शहर, मैं लाहौर भी रह चुका हूँ, मैं इस्लामाबाद में भी, मैं कराची में भी, 3 बड़े शहर, कोई भी पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली नहीं है. तो ये फुटपाथ्स वगैरह ऐसे है नहीं, हैं भी तो सिक्योरिटी इशू है, वॉक पे नहीं निकल सकते आप. सो एक्टिविटी लेवल्स वैसे ही बहुत कम है. सो अगर मैं एग्जांपल दूं, जब मैं किसी पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ काम करता हूं, हम लोग स्टेप्स देख रहे होते हैं कि आप दिन में कितने स्टेप्स चल रहे हो. लोगों ने एक्टिविटी वॉचेस वगैरह, एप्पल वॉच, फिटबिट वगैरह पहना हुआ है. पाकिस्तान में जनरली एवरेज है 2 से 3 हज़ार स्टेप्स. कोई पाकिस्तानी जो बाहर रह रहा है, मैं दुबई में रह रहा था, मेरे डेली 25,000 स्टेप्स हो रहे थे. कुछ मैं स्पेशल नहीं कर रहा था, बट वहाँ पे आप वॉक बहुत करते हो. मलेशिया में मेरे 12 से 15 हज़ार स्टेप्स हो जाते हैं.
यूरोप में जो लोग रह रहे हैं, पाकिस्तानी जो रह रहे हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, 12-15 हज़ार स्टेप्स कोई इशू नहीं होता. सो एक तो एक्टिविटी लेवल्स नहीं है, फिर ऊपर से उनको लगता है जिम सिर्फ वेट लूज़ करने के लिए, तो वो भी एक्टिविटी नहीं है. एंड उनसे फिर आपने अक्सर देखा होगा हमारी कल्चर में, हमारी सोसाइटी में, वंस पीपल क्रॉस 60-70, बड़े घुटनों में दर्द आ गया है, कमर में दर्द आ गया है. ओह आई एग्री. मैं अभी इनफैक्ट जब मैं रिसर्च कर रही थी आई वाज एक्चुअली वंडरिंग कि हमारे यहाँ, आप तो 60 की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ 45-50 के बाद पीपल आर लाइक फेसिंग ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एंड स्पेसिफिकली हार्ट प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा. अगेन एक्टिविटी. हाँ, and they die soon. You know, Yeah. so anybody who's like fit, you can see them crossing 70 or 60 maybe, but somebody who's not into fitness Yeah. in any case, so after 45 or 50, they start feeling all of these, facing all of these प्रॉब्लम्स आना maslas. स्टार्ट हो जाती है बिकॉज हाँ. आपकी बॉडी की एक अपनी नेचुरल वेयर एंड टेयर है जो एवरी ईयर हो रही है. उस वेयर एंड टेयर को रोकने का मेन जो तरीका है वो एक्टिविटी लेवल्स हैं, वर्कआउट्स हैं. ज़रूरी नहीं आप जिम जाओ, आप योगा कर लो, आप पिलाटेस कर लो, कुछ भी कर लो, बट सम फॉर्म ऑफ एक्टिविटी जिससे आपकी हार्ट हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है, आपके मसल स्ट्रेंथ भी, बोन डेंसिटी, ये सारी चीज़ें, एंड दैट विल लीड यू टू लिव अ बेटर लाइफ से पोस्ट रिटायरमेंट. पाकिस्तान में पोस्ट रिटायरमेंट जो एज ग्रुप है वो घर पे बैठा हुआ है क्योंकि वो इतने दर्द में इतनी दवाइयाँ ले रहे हैं. बाहर ऐसा नहीं है. मलेशिया में मेरे घर के सामने एक ट्रैक है, बिल्कुल राइट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. एवरी संडे 70-80 ईयर ओल्ड्स मैरिड कपल्स विदाउट वॉकिंग स्टेक्स उस ट्रैक पे जाते हैं. एंड एवरी टाइम दैट्स लाइक अ इंस्पिरेशन कि यार दिस इज़ द लाइफ एट दैट एज. ये लाइफ होनी चाहिए ना कि आप टेंशन फ्री ट्रैक पे चले गए एवरी वीकेंड. Wow. आई डोंट थिंक पाकिस्तान में कोई कर सकता है. बेयरली कोई होंगे जो कर सकते 40s में होंगे. नहीं जा पाते. 40s Yeah, yeah. ख़त्म हो गया फिर ना. सो लीस्ट क्या कर सकता है एक बंदा, थोड़ा सा आसान कर देते हैं लोगों के लिए. वर्क प्लेस की बात करते हैं ख़ास तौर पे, यू नो. सो वर्क प्लेस में इवन आई सी दिस, आई फेस्ड दिस पर्सनली एज वेल. यू नो, काम करते करते पता ही नहीं चलता, टाइम चला जाता है एंड वी डोंट इवन, यू नो, मूव फ्रॉम आवर चेयर्स even. So I was watching this video where this actually trainer, you'll bash the trainer again, but this online trainer said, कुर्सी से उठें, 5 मिनट की भले ही वॉक करें, मूवमेंट करें. आपका प्रेयर एरिया है, आप यू नो GCR Yeah. होता है, दीज आर द एरियाज इन आवर ऑफिसेज. तो वहाँ जाके आप थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लें. इवन 5 मिनट एक्सरसाइज विल सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज ज़्यादातर क्या होता है, बैक पेन भी हो जाता है उससे. या एंड आई एग्री विद दिस एडवाइस. मुझे कोई लाइक गुड एडवाइस जनरली आप लाइक द लीस्ट वी कैन डू इज, हर घंटे बाद 5 मिनट के लिए उठ जाओ. सो व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, दिस इज बिकॉज मैं थोड़ा सा फिटनेस में था, मुझे तो फील होने लगता था ना कि भाई बैठ के बस हो गई है मेरी. सो मैं लिटरली राउंड लगा के आता था. लाइक दूसरे फ्लोर पे कोई दोस्त बैठा हुआ है ऑफिस में, जाके हाय हेलो करके आ गया. एंड उसके पीछे थॉट प्रोसेस यही था कि यार 5 मिनट बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट दे दो, मूवमेंट ऐड हो जाएगी. देयर अदर थिंग्स दैट आई रेकमेंड कि अगर आपका ऑफिस सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर पे, सीढ़ियाँ ले लो. एटलीस्ट जाते हुए आते हुए सीढ़ियाँ ले लो. दिस इज समथिंग आई प्रैक्टिस्ड माई सेल्फ एज वेल. शुरू में हो सकता है, मैं 7th फ्लोर पे था मेरा ऑफिस, IBL में जब होते थे. 7th फ्लोर सीढ़ियाँ लेना बहुत से लोग नहीं ले पाते. आप 7th फ्लोर तक ना लो, आप लिफ्ट लो, 4th फ्लोर पे उतर जाओ, 3 फ्लोर सीढ़ियों से चल लो. आहिस्ता आहिस्ता आपका स्टैमिना बढ़ जाएगा. एक पॉइंट आएगा आप आराम से 7th फ्लोर चढ़ जाओगे. बट यू हैव टू बिल्ड अप टू इट. अक्सर मैं देखता हूँ पाकिस्तान में जब आप ग्रोसरी स्टोर जाते हैं, लोगों की कोशिश होती है ना, सीधा जो काउंटर है उसके साथ गाड़ी खड़ी कर दें. लिटरली अगर Walk ना करनी पड़े. हाँ, सो अगर उनकी कोशिश होती है कि अगर हम शीशा खोल के ही कुछ ऑर्डर कर दें. मैं बोलता हूँ यार गाड़ी थोड़ी दूर पार्क कर लो. वो फील नहीं होगा तुम्हें कि तुम Mindset- एक्सरसाइज कर रहे हो. वो माइंडसेट नहीं है ना. आपको ये नहीं लगेगा आप एक्सरसाइज कर रहे हो. आपने बोला भाई पार्किंग दूर की है, वॉक करके जाना है. सो इज द वॉक इनफ? फॉर सम पीपल येस. सही है. मैं बेसिक अगर आप कुछ नहीं कर सकते, The least we can do is जेन्युइनली walk. देयर आर पीपल जिनके पास शायद जिम जाने का टाइम नहीं है. एग्जाम्पल यंग मदर्स वगैरह हैं, वो नहीं जा सकती जिम. सही है. मेरा 2 साल का बेटा है, मुझे पता है कि वो कितने क्लिंगी और कितनी, और एज अ फादर मेरी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती जितनी माँ की ज़रूरत होती है उस वक्त. तो वो नहीं जा सकते जिम उस वक्त. स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, बहुत सी रीज़न है. बट मैं सो देयर अदर पीपल एज वेल जिनका हो सकता है वर्कलोड बहुत हो, प्रेजेंटेशन हो, लेट सिटिंग्स चल रही हो, वो नहीं जा पा रहे जिम. फाइन, नो इशूज़. कहीं ना कहीं बिल्कुल बेसिक लेवल पे कुछ स्टेप्स कर लो, कुछ वॉक बिल्ड कर लो. 10 मिनट, 15 मिनट,
समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा. तो अच्छा, थोड़ा सा इससे ऊपर जाते हैं, जो लोग और एक लेवल ऊपर जाना चाह रहे हैं उनको व्हाट आर द बेसिक एक्सरसाइजेस, बिकॉज आई सी एंड ऑल्सो टेल मी कि वो जो सुबह एक्सरसाइज होती है एंड देन दिस वर्कआउट पोस्ट वर्क जिस वक्त भी आप कर सकते हैं वर्कआउट. डजंट मैटर. डजेंट मैटर. Okay. मैटर क्या करता है, आप कंसिस्टेंट रह सकते हो नहीं. ओके. मैं सुबह नहीं उठ सकता. अनदर रीज़न आई लेफ्ट द कॉर्पोरेट लाइफ, मैं सुबह नहीं उठ सकता. सही है. मुझे कोई बोले अगर कि यार वर्कआउट सिर्फ सुबह करना चाहिए, वर्कआउट करूँगा ही नहीं मैं, बिकॉज मैं नहीं उठ रहा. सही है. ओके, मतलब So- शाम में हो सकता है. इट्स ओके. हाँ. सो इवन अगर ऐसी कोई रिसर्च है नहीं, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर कोई रिसर्च आती भी है कि सुबह का वर्कआउट लेट से 10% बेहतर है, बट ना वर्कआउट करने का जो डाउन साइड है वो बहुत ज़्यादा डाउन साइड होगा कंपेयर टू गेटिंग दैट 10% एडवांटेज. एंड यही इन चीज़ों में लोग फंस जाते हैं कि यार उस क्रिएटर ने कहा था सुबह वर्कआउट करना बेहतर है बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न. मान लो है, मगर आप सुबह वर्कआउट कर नहीं पा रहे, और क्योंकि किसी ने कहा था कि सुबह करना चाहिए अब आप शाम को नहीं कर रहे, तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ रहा है दैट इज़ मच ग्रेटर देन जो वो 5-10% का आपको बेनिफिट हो जाएगा सुबह वर्कआउट करने से. सो मैं इसलिए चीज़ों को कहता हूँ सिंप्लीफाई करो. Very good. जिस I वक्त like जिम जा that. सकते हो, हफ्ते में 2 दिन जा सकते हो, दैट्स गुड इनफ. अच्छा, 2 दिन. somebody scared me saying 6 दिन तो जाना ही पड़ेगा ब्रो, मसल्स बिल्ड करने हैं. द रिसर्च के हिसाब से इवन 2 to 3 5-minute सेशंस इन अ वीक रिड्यूस योर कैंसर रिस्क बाय आई थिंक 60% या कुछ था. Really? मैं एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, सो डोंट कोट मी ऑन द नंबर, बट समथिंग लाइक दैट 30 to 60% के बीच में नंबर था. एंड दैट इज इवन 30% इज अ बिग डिक्रीज इन रिस्क. Twice a week is actually Yeah. a thing, because again simplify नहीं करेंगे तो सब डर जाते हैं. Then अच्छा हफ्ते में 5 दिन जाना पड़ेगा, ऑफिस के बाद वैसे ही इतनी थकन होती है, अब एक घंटा Exactly. दूँ रोज वही मुश्किल लग रहा होता है. ऑल्सो गिव अस सम टिप्स ऑन दिस, क्योंकि सिटिंग पोस्चर्स इस तरह के हैं और एंड वी सिटिंग कॉन्स्टेंटली. आपने मूव करने का तो बताया है, टिपिंग ऑन के एक्सरसाइज, थोड़ी सी एक्सरसाइज या फिर आपकी मूवमेंट, सम सॉर्ट ऑफ वॉकिंग अगेन. बट सिटिंग पोस्चर्स हमारे इस तरह के होते हैं. डू यू हैव सम insight on this, because एक neck pain increases so much and the other thing is back pain, which Yeah. most of the working class faces. मोस्ट ऑफ द नेक पेन और बैक पेन जो है, हो सकता है इस टॉपिक पे हेट आने वाला है मेरी तरफ, बट Doesn't matter. मोस्ट ऑफ द नेक पेन और बैक पेन जो है वो सिर्फ सीटिंग की वजह से नहीं है या आपके सिटिंग पोस्चर की वजह से नहीं है, वो आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल से. सो फॉर है. इंस्टेंस अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरी लाइफ भी डेस्क पे ही है. एज एन ऑनलाइन कोच मैं 8-9 घंटे लैपटॉप पे डेस्क पे ही बैठा हुआ हूँ. इट्स जस्ट कि मैं ऑफिस में नहीं, मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, सही है. but it's the same thing. But because I am doing 12-15,000 steps in a day, I am going to the gym 4-5 times a week, मुझे कभी बैक पेन का इशू नहीं हुआ. सही है, बिकॉज मैंने अपनी बैक को स्ट्रेंथन किया हुआ है. और अगर कभी बैक पेन, ऐसा नहीं है कभी नहीं हुआ, बीच में होता है कि मैंने अपनी बैक पे थोड़ा सा फोकस कम कर दिया था. सही है, आफ्टर माई सन वॉज बॉर्न एंड फॉर वट एवर नंबर ऑफ रीजन्स मैं बाकी मसल्स पे फोकस कर रहा था, एंड बैक पेन आहिस्ता आहिस्ता क्रीप होने लगा. एंड आई कुड सी के यार ये पहले तो नहीं होता था. मैं सुबह सुबह पलंग से उठा, ये हल्का सा बैक पेन क्यों हो रहा है. एंड देन आई जस्ट स्विच्ड माई ट्रेनिंग कि थोड़ी सी बैक पे वापस स्ट्रेंथ करो. विद इन अ मंथ गायब. सही है. सो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं. एंड एज फार एज पॉस्चर इज़ कंसर्न, देर इज़ सम रिसर्च नाउ दैट शोज़ कि कोई आइडियल पॉस्चर होता नहीं है. हमने बहुत कंटेंट या लोगों से सुना होगा कि यार कमर सीधी रख के बिल्कुल स्ट्रेट, हाँ, शोल्डर्स नीचे. दैट्स नॉट ट्रू बेस्ड ऑन द रिसेंट रिसर्च. सही है. जो चीज़ हेल्प करती है दैट हैज़ सम रैशनल या साइंस बिहाइंड इट इज़ कि अपना पॉस्चर चेंज करते रहो. सो डोंट सिट इन द सेम पोजिशन, बिकॉज जब आप एक ही पोजीशन में बैठे हुए हो सो सेम मसल्स पे लोड पड़ रहा है. सो इवन इफ नहीं बिल्कुल लेट बैक होके कोई लेट जाता है दैट्स फाइन, बट ज़्यादा देर तक उस पोजीशन में रह रहे हो. सो कीप चेंजिंग योर पोजीशन. कभी आप स्ट्रेट हो गए, कभी थोड़ा सा स्लाउच कर लिया, Okay. एंड आपको यूजली पेन नहीं होगा. बिकॉज पेन क्या होता है, जो पोजीशन या पॉस्चर की वजह से पेन आता है, दैट्स पेन कमिंग फ्रॉम ओवर यूज ऑफ अ सर्टन मसल. सो अगर आप पूरा वक्त एक ही पॉस्चर में हो, सो वो सेम मसल्स पे लोड पड़े जा रहा है, एंड देन वो फिर अकड़ जाते हैं, टाइट हो जाते हैं. सो आप अगर अपना पॉस्चर चेंज करते रहो, 95% ऑफ द टाइम ये इश्यूज नहीं आएंगे. Okay, very basic but underestimated point, right? Let's talk about sleep deprivation. So at workplaces, a lot of people think, oh, हमारी तो 6 घंटे की नींद है, we are good enough. 5 hours की नींद है, we are good enough.
I don't know what's the right mantra. You tell us. Sleep, this is something I'm again really passionate about, and I also suffer with, like, मुझे insomnia एक level से I have trouble sleeping. Once I sleep I can sleep 12 घंटे but नींद नहीं आती. But in my opinion, and based on again the science behind it, sleep is probably more important than your food, than your activity levels. Because sleep का impact हर चीज़ पे होता है. If you're sleep deprived, you will be more hungry. You will crave more food, so cravings बढ़ जाती हैं, which means आपका nutrition suffer करेगा. आपकी energy levels drip करेंगे. आपकी performance in the gym, performance Focus at कम हो work, जाता है. focus कम, brain fog हो जाती है. It impacts everything. It impacts how you. So मैं हमेशा बोलता हूँ, आई डोंट केयर हाउ स्ट्रेस्ड यू आर, आपका स्ट्रेस 10/10 है या 5/10 है. इफ़ यू आर वेल स्लेप्ट यू विल हैंडल दैट स्ट्रेस बेटर. सही है. एंड ये एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं 3-4 घंटे सोया हुआ हूँ ना, मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा होगा, मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँगा. सही है. मेरा छोटा बच्चा बेटा कुछ कर रहा होगा, मुझे गुस्सा चढ़ रहा होगा, जनरली अनोइंग फील हो रहा होगा. अगर मैं सोया हुआ हूँ, वो मेरे सर पे नाच ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो स्लीप Affects mood, इम्पैक्ट्स. affects mood, energy, and also the brain power. I studied it या सो somewhere. देयर इज Yeah? एक्चुअली डेटा बिहाइंड इट कि इफ़ यू आर स्लीप डिप्राइव्ड, ब्रेन फॉग ज़्यादा होता है. सो आपकी प्रोडक्टिविटी एट वर्क भी सफ़र करेगी, आपकी परफॉर्मेंस सफ़र What's the करेगी. ideal time period? And probably the most important is, again, there's data on it, sleep deprivation shortens your life. Oh yes. As it a does. fact. It does. So So what's again, the, because अगर आप stressed हो ज़्यादा, आपकी recovery नहीं हो रही, over time छोटी छोटी changes होंगी that on the macro level आपकी lifespan को short कर रही है. and what's the ideal time frame for that? So ideal, what I recommend is 7 to 9 hours, minimum 7 hours. Occasionally आप 6-6.5 घंटे सो रहे हो, that's fine. But on average, close to minimum 7 कहूँगा. There's also some data now suggesting that females need more sleep than men. So maybe personally, I think men 7 to 9, females maybe 8 to 9. Most Also- people working aren't getting that much sleep. So yeah, Of course. I've been on that side. My wife works; she doesn't get close to 7 hours on most days. रात को presentation बनानी है वो. But this is something that I think थोड़ा सा helplessness भी है, because काम का load इतना है कि कब सोएं. So the change needs to come from the corporate side as well. ग्लोबली कुछ है, आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हो डिफरेंट कंट्रीज़ में 4-day वर्क वीक्स आ रहे हैं, 3-day वर्क वीक्स एंड अ होम डे आ रहा है. इस तरह की चीज़ें आ रही हैं. दैट्स बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स दैट देयर इज डेटा कमिंग अप कि ये हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल हैं. आई थिंक देयर सम कंट्रीज जहाँ आप ऑफिस में नैप टाइम ले सकते हो Japan. टू कैच अप ऑन स्लीप. सो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप कि स्लीप डिप्राइव्ड है, आप स्लीप कम हो. अक्सर लोग होते हैं ना, यार सुबह उठ के जिम जाना है. नहीं, अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हो, सो जाओ, वो ज़्यादा हेल्थ को फ़ायदा होगा. वंस एवरी ब्लू मून में हाँ हो सकता है आपको स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़े जिम जाने के लिए, बट अगर वो क्रॉनिकली हो रहा है देन स्लीप पे फोकस कर लो, ओवरऑल हेल्थ पे ज़्यादा फ़ायदा होगा. And does this like afternoon nap time of 15, 20, 30 minutes work? देखो, एनीथिंग एड्स अप एज लॉन्ग एज, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी टोटल स्लीप कितनी है. देयर इज सम डेटा कि अगर आप एक गो में सो रहे हो तो बेहतर है. बट अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि परफेक्ट है कि अगर आप एक गो में सो जाओ, बट परफेक्शन नहीं हो सकती. सो अब आपको ढूंढना है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है. अब हो सकता है कि आपने दिन में रात में 5-5.5 घंटे सोए और फिर दोपहर को 1 घंटे की नैप ली, या शाम को 1 घंटे की नैप ली. Is it like okay? That's okay. That's better than being sleep deprived. सही है. Of course. So you need to find what works for you. And what about the quality of sleep? So, for example, I read it somewhere that having food 2 hours before you sleep would impact the quality of sleep. So again, And your सबसे body as important है मेरे ओपिनियन में, बेस्ड ऑन ऑल द साइंस, ऑल द रिसर्च आई हैव रेड, क्वांटिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, बट क्वालिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सही है. बिकॉज अगर आप 7 घंटे सो रहे हो बट हर थोड़ी देर बाद आपकी आंख खुल रही है, तो आप टेक्निकली सो भी नहीं रहे, आपकी एक्चुअली क्वांटिटी भी कम है. सही है. And then how much deep sleep you're getting, how much REM sleep you're getting plays a role as well. So quality of sleep matter करती है, but इसका कोई one solution for everybody नहीं है. What सही are है. some solutions? So for instance, some people can have carbs before bed and उनकी sleep improve हो जाती है. अच्छा ठीक है.
अदर पीपल हु हैव कार्ब्स बिफोर बेड, उनकी स्लीप या इफ़ दे हैव अ मील बिफोर बेड, हो सकता है वो डाइजेस्ट ना हो, उनको भारी भारी फील हो और उनको नींद ना आए, वो लेट ना पाएँ. सो यू नीड टू फाइंड वॉट वर्क्स फॉर यू. दिस इज़ समथिंग आई वर्क विद माई क्लाइंट्स एज वेल, कि कोई एक नहीं है. मैं सोने से 1 घंटा पहले खा सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता. इनफैक्ट मेरी नींद बेहतर हो जाती है. सही है. बट देर पीपल आई वर्क विद जो सोने से 2 घंटे पहले भी नहीं खा सकते, बिकॉज उनको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है या उनको लेट के नोजिया या हैवीनेस फील हो रही है. सो फिर उनको अपना डिनर टाइम पहले ले. बट इवन देन इन माई ओपिनियन, आप सो तो गए हो, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप पे फ़र्क पड़ रहा होगा. शायद आप Okay. नोटिस भी ना कर रहे हो, बट पड़ रहा होगा. So you So don't j- suggest chai and coffee? My general recommendation is कि try not to have caffeine 8 to 9 hours before bed. So let's say आप you sleep at midnight, दोपहर 3 बजे के बाद कुछ कॉफ़ी चाय इज़ स्टिल फाइन. चाय में कैफ़ीन इतनी कम होती है कि अगर आप 1-2 ग्लास पी भी रहे हो शाम को, फ़र्क नहीं पड़ेगा. पर कॉफ़ी इज़ हायर इन कैफ़ीन. एनर्जी ड्रिंक्स आर हायर. बहुत से लोग शाम में जिम जाते हैं ऑफिस के बाद, वो इतना थके हुए होते हैं कि देर लाइक यार हमें प्री वर्कआउट या एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत है. पी लेते हैं, वर्कआउट अच्छा हो जाता है, बट उससे फिर स्लीप ख़राब हो गई. फिर आप अगले दिन, बिकॉज आपकी स्लीप ख़राब हुई, आप अगले दिन फिर थके हुए हो. एंड you get stuck in that loop, in that cycle. Okay, okay. So general recommendation based on my opinion, based on science is कि आप 8-9 घंटे पहले मोस्ट हाई डोज कैफीन को लिमिट कर दो. और चाय वगैरह चलती है. अगर आपने कॉफ़ी पीनी है, आप डीकैफ पी लो. सो या So अब चाय कॉफ़ी पे आ गए तो अब फूड आइटम्स पे आ जाते हैं. सबसे पहले आपके फेवरेट दोज फूड आइटम्स, और लेट्स से यू नो वो चीज़ें जो कि फिटनेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. टॉप 4 टॉप 5 कि डूड ये मत छोड़ना. एज सच कोई फूड आइटम्स नहीं है, मैं कैटेगरीज की बात कर लेता हूँ. सही है. सो थिंग्स दैट आई सी दैट यू नीड टू इनकॉर्पोरेट इनटू योर डाइट, एंड स्पेशली हमारी सोसाइटी में नहीं हो रही. सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा प्रोटीन इंटेक है. सही है. स्पेशली फॉर फीमेल्स, बट इवन फॉर मेल्स. बट जनरली मेरे एक्सपीरियंस में फीमेल्स का प्रोटीन इंटेक और भी कम होता है. सो आई वॉन्ट गो इन टू द साइंस, इन टू द कैलकुलेशंस, बट जितना हमें प्रोटीन चाहिए होता है, most people, even men, females, both, don't even get half of that. And again, प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी हेल्थ में. सही है. हमारी डाइट में भी प्रोटीन ऐसा है नहीं ना. होने को हो सकता है, हमारे पास बहुत सी हाई प्रोटीन रेसिपीज डिशेस हैं, बट हमारी जनरल घर की डाइट में है नहीं. हम क्या खा रहे हैं? भुजिया खा रहे हैं रोटी के साथ, कार्ब्स और तेल. प्रोटीन तो कहीं आए नहीं. सही है. किसी से पूछो आपने दिन में क्या प्रोटीन खाया है? यार नाश्ते में 1 अंडा खाया था. 6 ग्राम प्रोटीन है उसमें. आपको मिनिमम, एन एवरेज फीमेल नीड्स अबाउट 70-80 मिनिमम फॉर सर्वाइवल, फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल. मैं कहूँगा 70 ग्राम प्रोटीन तो खा रहे हो आप. मोस्ट पीपल 20-30 खा रहे हैं. अगेन हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा लॉन्ग टर्म. सो यू आर एट अ हायर रिस्क ऑफ लूजिंग मसल. व्हेन यू लूज मसल, अक्सर सुना होगा, कोई ना कोई आप जानती होंगी, आपने सुना होगा यार किसी की नानी दादी शावर लेते हुए गिर गई, उनकी हड्डी टूट गई. दैट्स बिकॉज मसल And मास also नहीं है. जो हमारी उंगलियां चटकती हैं, is that like दैट्स फाइन. दैट्स जस्ट muscles गैस related? बिल्ट अप इन योर जॉइंट्स एंड आप उसको रिलीज कर रहे हो. उसका कोई देयर इज नो Life डेंजर question. बिहाइंड इट. मैं भी बहुत करता हूँ. हाँ. बट या सो So प्रोटीन high इंटेक. protein items कुछ 2-3 आप फेंक देना ताकि so that brain में रहे, याद रहे चिकन. लोगों को. सही है. अगेन हमारे सोसाइटी में But एक chicken is so much there. चिकन इज So much there in our food items, right? बट It's not जनरली always लोग खाते नहीं sabzi. हैं. सही है. अगर आप चिकन, लेट से चिकन कढ़ाई बनी है, कितनी चिकन खा लेंगे? 1 पीस खा लेता है कोई, 10 ग्राम प्रोटीन आ जाएगा. सही है. एटलीस्ट मैं बोलूँगा 2 डिसेंट साइज पीसेस खा रहे हो आप. सही है. Okay. एंड देन दैट्स जस्ट 1 मील. आइडली 3 मील्स में प्रोटीन होगा तो जाके टोटल प्रोटीन हिट होगा ना. सो चिकन इज़ द ईजिएस्ट. अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ फेयर अराउंड चिकन. सुना होगा आपने, इसमें हार्मोन इंजेक्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है. आई हैव नो आइडिया. मैंने बहुत रिसर्च की है, मुझे आज तक नहीं पता. ये किसी को पता है तो मुझे बता देंगे ये मिथ आया कहाँ से है, कौन था जिसने सबसे पहले ये बोला है, क्योंकि इस पर कोई रिसर्च नहीं है. सो मुझे समझ नहीं आता कि अगर रिसर्च नहीं है तो ये बात आई कहाँ से है. सो देयर इज दैट Content मिथ. creators. गायनाकोलॉजिस्ट से आ रही है जहाँ तक मेरी रिसर्च है. Okay. सही है. बट सो So protein. अगेन प्रोटीन में चिकन आ गया. हाँ. बीफ मटन इज ऑल्सो प्रोटीन, बट बीफ एंड मटन थोड़ा सा हाई कैलोरी होता है और उसमें सैचुरेटेड फैट होता है. सो मेरी रिकमेंडेशन होती है, येस यू शुड ईट बीफ एंड मटन, बट थोड़ा सा लिमिट करना उसको. Okay.
हमारी डाइट्स में बाय द वे बीफ एंड मटन ज़्यादा है चिकन से. हाँ. हम बाहर जाते हैं, मुझे चिकन पसंद है, मैं कहीं गलती से बोल दूँ ना मुझे चिकन हलीम पसंद है, 10 लोग आ जाएंगे, साथ वाला टेबल वाला आ जाएगा, चिकन हलीम नहीं होती, हलीम सिर्फ बीफ है. अबे भाई. बीफ बिरयानी, बीफ हाँ. हलीम, यस. सो चिकन, बीफ, हाँ. mutton, seafood, eggs, and all forms of dairy, milk, Okay. low-fat milk, Okay. yogurts, ये सारी Okay. चीज़ें हैं. Okay. There's some protein in दाल वगैरह as well, but वो mostly carbs हैं, but they have a component जो protein होता है. So as long as you're having a variety of these, and हर meal में इनमें से कोई चीज़ हो, you'll probably Okay. better off than most people. So this is one thing that you Yeah, see. से डाइट में incorporate करनी चाहिए. The other two मैं क्लब कर देता हूँ उनको, fruits and vegetables. Even though हम जनरली भुजिया वगैरह खाते हैं, we still don't eat enough vegetables जितनी ideally खानी चाहिए. So for example, my recommendation is 4 to 5 portions per day minimum. A portion would be, अगर मैं आसान कर दूँ, एक सेब एक पोर्शन है, एक केला एक पोर्शन है, एक गाजर एक पोर्शन है. क्या हम, या टेक योर एग्जांपल, कल 5 पोर्शन वेजिटेबल्स के खाए थे, जिसमें मतलब पूरी गाजर, पूरा खीरा. सो एग्जैक्टली मैंने भी नहीं खाए थे, सही है. सो नॉट मोस्ट ऑफ अस आर्ट इवन ईटिंग इनफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. हमारे पोर्शंस कम है. पोर्शंस कम है. Like in my case, I see I eat all of these things. या खाता, But there's no that मेरी much हर portion. मील में होगा कोई ना कोई वेजिटेबल का इनटेक, बट वो प्रॉब्ली आधा पोर्शन होगा कंपेयर टू फुल पोर्शन. सो प्रॉब्ली एंड ऑफ द डे मैं 3 पोर्शन खा रहा हूँ कंपेयर टू 4-5 पोर्शन. सो दैट समथिंग जो इम्प्रूव हो सकती है ऑन माई लेवल, बट ऑल्सो ऑन अ मैक्रो लेवल, पॉपुलेशन लेवल. दिस इज समथिंग दैट कैन इम्प्रूव. आई थिंक ये 3 चीज़ें, फ्रूट, वेजिटेबल, प्रोटीन, अगर आप कर लो, आपकी हेल्थ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो जाएगी. देन देर छोटी चीज़ें हैं, आप सप्लीमेंट्स की तरफ आ सकते हो. वन थिंग दैट आई रेकमेंड, अगर सप्लीमेंट की तरफ नहीं भी जाना, सम लेवल ऑफ सी फूड, फिश आपकी डाइट में हो. Of course. So But it उसका has एक to easy be option है. diversified. Yeah. Your food has to be The diversified. more, this is something I say, the more variety in your diet, the healthier your diet. So the guy I was watching was basically saying, so he was Pehelwan, okay, and he was saying घर का खाना, घर का खाना, घर का खाना, and roti and दालें, and हम ये मिस करते हैं. And then he was talking about ghee, you know. So he said कि हम, of course, again he said content creators are actually bashing ghee and they're telling you not to consume ghee. So I thought maybe I should ask you the question, like, what's your concept on ghee? Do you consume? मेरा ओपिनियन, आई हेट घी, नॉट फ्रॉम अ न्यूट्रिशनल परस्पेक्टिव. मुझसे उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं होती. अगर घर में घी का तड़का लग रहा है, मैं बोलूँगा भाई मैं रात को आऊँगा, मैं अभी घर में नहीं रह सकता. But from a nutritional perspective, फ्रॉम अ न्यूट्रिशनल परस्पेक्टिव मेरा ओपिनियन डिफरेंट है फ्रॉम whoever that content creator was. A lot of people put ghee on a pedestal, especially desi ghee. Desi ghee is ghee. Just because उसके नाम में देसी आ गया है, उसकी कोई क्वालिटीज़ चेंज नहीं हो गई. इट इज़ स्टिल अ सैचुरेटेड फैट, इट इज़ स्टिल, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर, उसका जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो सेम ही है. नाउ आई हैव नो इशू विद घी. इफ समवन लाइक्स घी, वो खा सकते हैं, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट बीइंग मेड कि हमें घी खाना चाहिए. द प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि एक तो घी सैचुरेटेड फैट है, एंड देयर इज़ हार्ड कोर एविडेंस नाउ कि सैचुरेटेड फैट का ज़्यादा इंटेक हार्ट प्रॉब्लम्स की तरफ जाता है. balanced intake. सो अगर मैं थोड़ा टेक्निकल हो जाऊँ, 7 to 10% ऑफ योर डेली कैलोरीज सैचुरेटेड फैट से आनी चाहिए. उसमें आप घी ले रहे हो, नो इशूज़, आई हैव नो इशूज़. बट जो इस तरह का कंटेंट आएगा ना, सुबह कॉफ़ी में घी डाल लें या खाने में घी ऐड कर दें, No, that's too much. Now. that's just, you're adding more oil, you're adding more fat into your diet. Most people already struggle with weight gain, तो आप और calories add कर रहे हो. So there needs to be context around it, and that context is usually missing from content. So no issues, but again वो pedestal पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है घी को. घी isn't something special. वेस्टर्न कल्चर पे वो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल को पेडेस्टल पे डालते हैं, जिसके पीछे फिर भी थोड़ी सी साइंटिफिक रीजनिंग है कि ऑलिव ऑयल का मेकअप जो होता है, केमिकल मेकअप जो होता है, या फैटी इनटेक मेकअप जो होता है, वो बाकी ऑयल से थोड़ा सा फ़र्क है. बट इवन देन, ना ऑलिव ऑयल को पेडेस्टल पे चढ़ाने की ज़रूरत है, ना घी को पेडेस्टल पे चढ़ाने की ज़रूरत है. यू कैन हैव
अ वैरायटी ऑफ ऑयल्स एज वेल. कभी आपने कनोला ऑयल यूज़ कर लिया, कभी ऑलिव ऑयल यूज़ कर लिया, कभी घी यूज़ कर लिया. यू माइट हैव प्रेफरेंसेस कि यार जब मैं ये खाती हूँ मैं घी से बनाती हूँ, और जब मैं ये खाती हूँ या मैं सैलेड में तेल डालती हूँ तो मैं घी नहीं, मैं ऑलिव ऑयल डाल रही होंगी. एब्सोल्युटली So फाइन. balance, balance. या So I was talking about people who are actually cutting ghee from their like eating routine completely, and so this guy was suggesting, कि, guys, okay, you need to lose weight. I अगेन understand, but just don't cut it completely. And आई that's what you हैव said initially, right? आई हैव नेवर हैड घी. आई कांट स्टैंड द स्मेल ऑफ घी. सही है. That's मैंने अभी subjective. है. रिसेंटली ब्लड वर्क कराया है एंड माई ब्लड वर्क इज टॉप नॉच. Okay, सही है. cool. मैंने घी नहीं खाया You कभी. can survive without ghee. या देर इज okay. नो फूड. हाँ. मैं घी की बात नहीं कर रहा, मैं इसको और मैक्रो लेवल पे. देर इज नो फूड इन द वर्ल्ड दैट यू नीड टू हैव. सही है. आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं. प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, हाँ. ओमेगा 3 एसिड चाहिए, हाँ. जो भी चाहिए. सही है. वो आप कहाँ से ले रहे हो वो बहुत डिफरेंट चीज़ों से आ सकता है. सही So है. as long as you're covering that base, you don't need to have a particular food. Okay. सही है. So okay. जैसा मैंने कहा, सी फूड खाना चाहिए. मैं सी फूड नहीं खाता. सही आई है. हैव एन इशू विद द स्मेल. ठीक सही है. न्यूट्रिशनिस्ट होके मैं बहुत सी चीज़ें नहीं खाता. सही है. But you're able to balance it या सो somewhere with अगर आप other फिश things. अगर आप हाँ. फिश नहीं खा रहे, देन आई वुड रिकमेंड यू सप्लीमेंट विद फिश ऑयल. बिकॉज फिश के अंदर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. वो pretty much किसी और चीज़ में नहीं होते, एंड यू नीड दैम फॉर ऑप्टिमल हेल्थ. सो अगर आप फिश नहीं खा रहे फिर आप उसको सप्लीमेंट कर लो. अगर आप फिश हफ्ते में 2-3 दफ़ा खा रहे हो, ज़रूरत नहीं है. फॉर इंस्टेंस मलेशिया में प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन उनकी फ़िश है. सही है. स्क्विड, फिश, ऑक्टोपस, वो ये सब खाते हैं. सो उन लोगों को फ़िश ऑयल की ज़रूरत नहीं है. हमारे कल्चर में मैं किसी को भी नहीं जानता जो हफ्ते में 3 दफ़ा मछली खा रहा होगा. सो फिर आप फ़िश ऑयल ले लो. सही है. इसमें कोई सही गलत नहीं है. दिस इज़ जस्ट उनके कल्चर में सी फूड ज़्यादा है, हमारे कल्चर में सी फूड इतना नहीं है. दैट्स फाइन, बट आप एडजस्ट कर सकते हो. Okay. And tell us some like your tips on food items that can be consumed to improve the brain power. This is something that I really wanted to learn personally. Yeah. So इसलिए मैंने ये question डाला है. I know badam is one thing that's generally said. दैट्स ऑल्सो टू एन एक्सटेंट अ मिथ. मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया इस पर, ठीक है, हो सकता है. बट अगेन होगा बताऊँ क्या. एंड आई कैन ऑलमोस्ट वाउच फॉर दिस. देयर विल बी सर्टन कंपाउंड्स इन फूड्स जिससे कुछ फ़ायदा होगा आपकी ब्रेन हेल्थ को. हो सकता है बादाम में वो कंपाउंड्स हो, बट दैट डजेंट मेक बादाम स्पेशल. आई एम 100% श्योर वो कंपाउंड्स बाकी चीज़ों में भी होंगे. हो सकता है. सही है. अगेन फॉर ब्रेन हेल्थ what matters most is your overall health. ठीक है. आप your workouts 100% improve your brain health. सही है. If Sleep. you're physically healthy, your brain will be healthy. आपका न्यूट्रिशन का ओवरऑल एक इम्पैक्ट होगा. सो जो ये कॉन्सेप्ट है ना, एंड ये मेरे घर में भी होता था कि एग्ज़ाम से पहले 7 बादाम खा लो या दही खा लो, कुछ इस तरह की मिथ्स थी. कुछ नहीं होने वाला. देयर इज़ नो हार्म फॉर, कोई नुकसान नहीं है खाने में. In fact, seeds and nuts are super nutritious. So another thing that we can add to that list is बहुत से लोग seeds and nuts नहीं खाते. Probably should add them into your diet. At some level. ये नहीं कि पूरी मूंगफली का बैग लेके बैठ जाओ, बट कुछ हद तक every other day आप कुछ nuts या seed खा लो. वैरायटी करो. कभी बादाम खा लिया, कभी पिस्ता खा लिया, stuff like that. And they have a lot of nutrients. Okay. So overall, again, if you want to improve your brain health, मेंटल क्लैरिटी वगैरह जो भी आ गया, ओवरऑल हेल्थ पे फोकस करो. चीज़ें मैटर करती हैं. Once you've taken care of those basics, then there might be certain food groups या compounds या even supplements. So creatine is another supplement that is coming out with more and more data to suggest that creatine से आपकी, creatine को बॉडी बिल्डर्स सालों से ले रहे हैं because it helps you build more muscle. Creatine किस चीज़ में होता है? Creatine generally beef में होता है. सही है. बट द अमाउंट ऑफ क्रीटीन दैट यू नीड टू सी दीज बेनिफिट्स कि आपका मसल बढ़ जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एंड नाउ दिस डेटा टू सजेस्ट दैट आपकी मेमोरी, आपका रिकॉल, ये चीज़ें भी इम्प्रूव होगी, कॉग्निशन इम्प्रूव होगा. आपको रफली 3 किलो बीफ खाना पड़ेगा रोज़. सही है. दैट्स नॉट पॉसिबल. सही है. कोई जितना भी बीफ पसंद, एक तो हेल्दी नहीं है 3 किलो बीफ आप खाना. मैक्सिमम कितना खा सकते हैं? बीफ मैं तो शायद एवरी अदर डे 100-200 ग्राम खाता हूँ बीफ.
मैं ज़्यादा बीफ खाता नहीं, अगेन बिकॉज बीफ इज़ हाई इन सैचुरेटेड फैट, तो थोड़ा सा लिमिट करना चाहिए. Because But you as a fitness trainer, if you know things this way, and yeah, let's say you're unable to consume this much of beef yeah. So मैं in creatine से everyday supplement life. करता हूँ. I've been having अच्छा. creatine for 12 years. Never missed a day. अभी मैं travel कर रहा हूँ, मैं अपने साथ अपना creatine लेके Supplement. आया हूँ. Yeah. Okay, So you get it okay. in powder form. You can add it to any water, any That's drink better. वगैरह, and you can take it and you get the benefits of it. There are no Creatine cons. is the most researched supplement out there by far. जितना research creatine पे किसी पे नहीं है. Never been shown to see any And then downside. supplement doesn't have again Yeah, downside. no downside to it. The only downside is कि कुछ लोगों को digestive problems होती हैं, डायरिया टाइप इस तरह की, कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है. एंड दैट्स बिकॉज अगर आप उसकी डोज है, मैं कहता हूँ 5 ग्राम लेना है आपने. सो इफ़ यू स्टार्ट हैविंग 5 ग्राम्स एंड यू नोटिस सम डाइजेस्टिव इशूज़, उसको डिवाइड कर दो. हैव 2.5 ग्राम इन द मॉर्निंग, 2.5 ग्राम इन द इवनिंग, वो भी ख़त्म हो जाएगा. सो दैट्स नॉट अ डाउनसाइड, इट्स जस्ट दैट आपकी बॉडी शायद यूज टू नहीं है, सो वो एक साथ इतना क्रीटीन प्रोसेस नहीं कर पा रही. obviously. सो यू ब्रेक द डोज डाउन. Okay. But yeah, I've been taking it for 12 years. Never took a break from it. No downside. कुछ लोग कहते हैं कि उससे hair fall होता है. There's one research study done in the 70s, I think, जिससे indirectly show हुआ था कि hair fall होता है. आपका हुआ? मेरा नहीं हुआ. 12 साल हो गए, मेरे बाल माशाल्लाह सही हैं. Okay. But yeah, Okay. so there's one study जिससे indirectly show हुआ था. When they retested it to see directly हो रहा है, नहीं हुआ था. My opinion on the scientific literature is that maybe अगर आपकी जीन्स में हेयर फॉल है, so अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स वगैरह गंजे हैं, आप गंजे होगे. सही है? Jeans. क्रीटीन माइट स्पीड इट अप. सो लेट्स से इफ Okay. आई वाज, मेरे अब्बू के आज तक बाल पूरे हैं, तो मुझे वो डर नहीं है. बट इफ़ माई फादर वॉज लेट्स से बॉल्ड, एंड आई नो कि वो 35-36 साल पे बॉल्ड हो गए थे, प्रॉब्ली मैं भी 35-36 साल पे बॉल्ड होने लग जाऊंगा. अगर मैं क्रीटीन लेता, हो सकता है 35 की जगह मैं 33 पे हो जाता बॉल्ड, या 32 पे हो जाता. दैट माइट बी देयर. बट इफ़ यू डोंट, जीन्स आर सुपर इंपॉर्टेंट हेयर. अगर आपकी जीन्स में हेयर फॉल नहीं है, Okay. कोई इशू नहीं है. Okay. We'll talk about the most asked question, which is how to gain weight and how to lose weight. But before that, the question is, does stress play a role in gaining weight or losing weight? Indirectly yes, directly no. So when you're stressed, now I don't know आपका response क्या है stress पे, but कुछ लोग जब stressed होते हैं, stress eating का नाम सुना होगा, वो करते हैं. सही है? So किसी की presentation आ रही है, कोई काम कर रहा है, एग्जाम्स आ रहे हैं, साथ में डोनट वगैरह रखा है, वो खाना शुरू कर देंगे. कुछ लोग जब स्ट्रेस्ड होते हैं, उनकी भूख ख़त्म हो जाती है. आई एम वन ऑफ दोज पीपल. सही है? इफ़ आई एम डूइंग अ प्रेजेंटेशन, इफ़ आई हैव एन एग्ज़ाम, एनीथिंग लाइक दैट, आई विल नॉट ईट टिल द प्रेजेंटेशन या एग्ज़ाम हो जाता है ऑन दैट डे. सो फॉर इंस्टेंस, परसों मैं एक वर्कशॉप कर रहा था. ऑब्वियसली 120 लोग थे वर्कशॉप में, थोड़ा सा स्ट्रेस था. सही है? एवरी टाइम आई प्रेजेंट, आई लव डूइंग presentations and public speaking, but stress तो होता है. The presentation ended at 9. मैंने 9 बजे तक रात तक कुछ नहीं खाया था. I was just having liquids and like energy drinks वगैरह, because stress में नहीं खा सकता मैं. कुछ लोग stress में ज़्यादा खाते हैं for comfort. But this is an indirect impact, Yeah, right? so if you're stress eating and having more food, you're eating more calories, उससे obviously weight gain होगा. But the direct reason is the calorie, not the stress. So अगर आपको stress है और आप गाजरें खा रहे हो for stress eating, weight gain probably नहीं होने वाला. तो यार इसका मैंने एग्जाम्पल दिया था. प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो होते हैं, या अगर मैं रीसेंट एग्जाम्पल दूँ गाज़ा में जो हो रहा है, उससे ज़्यादा स्ट्रेस किसी का नहीं है. सही है? आपको नहीं पता आपका अगला मील कहाँ से आ रही है, आपके बच्चे सेफ़ हैं, कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है उनसे. हालत देखिए उन लोगों की, कितना वेट लूज़ किया उन लोगों ने, बिकॉज खाना अवेलेबल नहीं है. सो इवन इफ़ दे वांट टू स्ट्रेस ईट, वो नहीं कर सकते. सो वेट लूज़ हो रहा है. But ये under eating और over eating वाला indirect impact है. So for तो example, स्ट्रेस इम्पैक्ट्स अंडर ईटिंग और ओवर ईटिंग. but अगर मैं direct impact की बात करूँ, for example, डायरेक्ट इम्पैक्ट, सो डायरेक्ट इम्पैक्ट मैं बताता हूँ किस तरह हो सकता है. स्ट्रेस से आपकी बॉडी वाटर रिटेंशन करती है. सही है? सो इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड, स्लीप डिप्रिवेशन से भी वाटर रिटेंशन होती है. सही है? okay. बिकॉज स्ट्रेस बढ़ जाता है. आप स्लीप डिप्राइव्ड हो, आपकी बॉडी का स्ट्रेस बढ़ गया.
इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड वाटर रिटेंशन हो सकती है, जिससे स्केल 1-आधा kg बढ़ जाएगा एंड आपको शायद फील हो कि यार वाटर रिटेंशन हुई हुई है, कोई पफीनेस हुई हुई है, ब्लोटिंग हुई हुई है, बट वो 1-आध kg होगा। जो लोग बोलते हैं ना यार मेरी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, मैं 60 kgs की थी और अब मैं 80 kgs की हूँ, वो स्ट्रेस से नहीं हुआ। स्ट्रेस का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो सकता है कि बिकॉज आपकी लाइफ इतनी स्ट्रेस्ड है तो आप फूड को यूज़ कर रहे हो कंफर्ट के लिए, एंड फिर वो उस फूड से वेट गेन हुआ है। सो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा क्लैरिफाई करना कि डायरेक्टली, एंड द रीज़न इम्पॉर्टेंट है, मैंने इस पर कॉन्टेंट भी बनाया था, एंड थोड़ा सा लोग समझ नहीं पाते कि मैं डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट नहीं है। डिफ्रेंशिएट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैं बोलूँ स्ट्रेस से वेट गेन होता है, मोस्ट पीपल कांट डू एनीथिंग अबाउट देयर स्ट्रेस। ऑफिस से स्ट्रेस आ रहा है, क्या कर लोगे, आ रहा है भाई, बनानी है प्रेजेंटेशन, काम करना है, जॉब नौकरी छोड़ तो नहीं सकते। तो फिर वो एक डिफीटेस्ट माइंडसेट आ जाता है कि यार हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो वेट तो गेन होगा। बट अगर आप समझ जाओ कि डायरेक्ट नहीं आ रहा, इनडायरेक्ट आ हम रहा है। खा रहे हैं, दैट समथिंग यू कैन स्टिल कंट्रोल। So, but direct के case में because I heard this a lot, you know. Yeah. So I am losing weight like hell, ठीक है. So, but ठीक है, एक time पे balance भी हो गया. But what a lot of people around me said, because you are, you know, because your brain consumes a lot of energy, and you're constantly this brain work, and there's no physical work, and then you know there's a lot of stress, and that is the reason you lose weight. So I thought कि maybe this is the direct connection between stress and losing weight. So again, that was your experience ना. हाँ. But most people ask on social media, सब बोलेंगे स्ट्रेस से वेट गेन होता है। सही है, एंड वही मैं कर रहा हूँ कि That's इट why I was confused about इज this. इम्पॉर्टेंट हाँ. टू डिफ्रेंशिएट के दोनों तरफ जा सकता है, डिपेंड्स ऑन अगेन योर जेनेटिक्स, योर बॉडी के हाउ यू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस, एंड उसका फिर उस स्ट्रेस पे आप कर क्या रहे हो। कुछ लोग नहीं खा रहे, वेट लूज होगा, कुछ लोग खा रहे हैं, वेट गेन होगा, एंड दोज आर बोथ थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल। सही है। सो इफ़ यू वांट टू गेन वेट एंड यू नो कि व्हेन यू आर स्ट्रेस आप खाना खाना भूल जाते हो, सही है, काम में इतना बिजी हो गए भूल गए खाना खाना, दैट स्टिल समथिंग यू कैन कंट्रोल। रिमाइंडर लगा लो, खाना सामने रख लो, जूस के फॉर्म में कैलोरीज ले लो, स्मूदीज़ बना लो, बट आप कुछ एक्शन लेके उसको फिक्स कर सकते हो। अगर ये मैं बोलूँगी नहीं स्ट्रेस से तो वेट लूज़ होगा, देन यू लाइक मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, तो वो वेट लूज़ होता जाएगा। सो दैट्स वेयर आई थिंक कि डिफ्रेंशिएट करना इंपॉर्टेंट है। So Samit, you have to give the quick tips to the people who are watching you. Like, so for example, somebody and people like me who want to gain weight, you know. Okay, so we are trying, we're learning, but I'm not just talking about the advice, like these are the steps, ye bhi, and also the resources that can help us, Yeah. you know, learn more about this. I know you'll say watch Samit on मैं Instagram. यही बोलने वाला था, मुझे फॉलो करें। बट आपका मैंने पेज देखा, आप वेट लूज करने पे ज्यादा एडवाइस दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये है gain कि करने पे मुझे कुछ नहीं हाँ, मिला। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अगर 100 दफ़ा लोग आते हैं तो 99 बोलते हैं वेट लूज़ करना है, एंड आई रिलेट। जैसे मैंने कहा मैं हैंगर होता था, सो मैं जनरली पर्सनल लेवल पे मैं ज़्यादा रिलेट करता हूँ उन लोगों से जिनको वेट गेन करना है, बिकॉज दैट समथिंग आई स्टिल स्ट्रगल विथ। सही है, बट मासेस की प्रॉब्लम कुछ और है। हम जैसे लोगों के लिए भी आप थोड़ी सी रील्स डालें। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इफ यू कैन सजेस्ट एनी अदर रिसोर्सेज दैट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प, और सम टिप्स टू समबडी हु इज ट्राइंग टू गेन वेट। देखो, अगर वेट गेन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोलना आसान है, करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज अगेन मैं खुद गुजर चुका हूँ इससे, इज़ आपको अपनी डाइट में कैलोरीज बढ़ानी है। सही है। नाउ आई अंडरस्टैंड जनरली हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, बट इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद वेट then even eating a donut every day. So I'm somebody who don't consume meetha at all. Yeah, I also don't like meetha. सही है। The only meetha I like is ice cream. वो भी dark chocolate, तो वो ऐसा मीठी नहीं होती। सही है। But remove the donut from the equation. Something like a pizza, something like a burger. सही है, जिसमें calories होती हैं। Add that into your diet. Liquid calories add कर दो. So when I was trying to gain weight, 2 साल पहले की बात है, आई वेंट अप टू 85 kgs, ऑब्वियसली बल्क कर रहा था, मसल बिल्ड कर रहा था। सही है। एंड देयर केम अ पॉइंट कि मैं नहीं खा सकता था, और यू माइट अंडरस्टैंड दैट नहीं खाया फीलिंग। जाता या है, सही है। अ लॉट ऑफ पीपल वुड प्रोबब्ली विल नॉट रिलेट टू दिस, बट मेरी बस हो गई थी। यू कुड कीप निहारी इज़ माई फेवरेट फूड इन द वर्ल्ड, मेरे सामने निहारी रख दो, लाइक हटा दो इसको सामने, मुझे उल्टी आ जाएगी। Exactly. So I consulted a nutritionist where she said 2 रोटी दोपहर में, 2 रोटी रात में. You have to. And like दोपहर में मुझसे खा ली जाती है, रात में 2 रोटी नहीं खाई जाती. सही है। सो No, and सुबह उठो तो पराठे खाओ, और सुबह में जो है ना क्या आधा
1 पाव दूध सुबह मिनिमम से स्टार्ट किया Yeah. उसने, और 1 पाव दूध रात में, एंड जी सेड बीफ कबाब कंज्यूम करो एंड चीज़ कंज्यूम ये करो, तो लाइक वो नहीं खाया जा रहा, दैट्स अ प्रॉब्लम, खुराक Yeah. बढ़ाने का सोल्यूशन निकालना So, पड़ेगा पहले। खुराक जो है ना ओवर टाइम एडजस्ट होती है थोड़ी बात, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है ना, जो मैं जिस तरह बता रहा हूँ, जो हाँ, बताएं। टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो यही है कि बताएं। आप ऐसे खाने खाओ जिनमें वॉल्यूम नहीं है, सही है। सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं बर्गर बोलूँ, बर्गर में 550-600 कैलोरी होती हैं। अगर मैं दाल चावल या कीमा चावल बोलूँगा, वो 550-600 में अच्छी खासी क्वांटिटी आ जाएगी, सो आपका पेट भर जाएगा। बर्गर में शायद ना भरे। बर्गर से भी आसान तरीका, स्मूदी बना लो, बनाना मिल्कशेक बना लो, कुछ इस तरह की चीज़ जो लिक्विड है, पीना आसान है। उससे आसान स्ट्रैटेजी जो मैंने निकाली थी, फ्रूट जूस, एनी फ्रेश फ्रूट जूस या नॉर्मल जो सुपरमार्केट से मिलता है। एक फ्रूट जूस में जो छोटा पैकेट आता है 250 ml वाला, कोई 100-150 कैलोरी होती हैं। दिन में 2-3 दफ़ा पी लिया आपने, 500 कैलोरीज तो ऐड कर ली। नाउ दिस इज़ नॉट समथिंग जो ज़िंदगी भर करने की ज़रूरत है, बट जस्ट यू गेट So यूज्ड टू somebody दोज who's कैलोरीज। like outside the home and working, and does this Fruta Vital वाले juices work? या फ्रूटा वाइटल्स इज़ द जूस जो मैं पी रहा था। मैं बिल्कुल हाँ, आई यूज टू टाइम इट कि मैं वर्कआउट से पहले पी लूँ तो वर्कआउट में भी एनर्जी आ जाएगी। बट वो कॉन्सेप्ट यही था कि भाई मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा, और मेरा वेट बढ़ नहीं रहा था। लाइक कैलोरीज बढ़ानी है, हाँ, लाइक अब सबसे आसान तरीका है, बिकॉज आई वॉज ईटिंग उस पॉइंट पे, आई वॉज ईटिंग इनफ प्रोटीन, आई वॉज गेटिंग इनफ फाइबर, सो माई हेल्थ वॉज टेकन केयर ऑफ। सो आई वॉज लाइक अब एनर्जी बढ़ानी है, कैलोरीज बढ़ानी है। सो वो फिर देन आई स्टार्टेड हैविंग फ्रूट जूस, एनीथिंग दैट यू लाइक। बट अनदर ईजी ऑप्शन, घर का खाना खा रहे हो, घर के खाने में यूजली बोला जाता है तेल कम कर दो, वेट गेन करना है तेल बढ़ा दो। सुबह डबल रोटी खा रहे हो, अंडा डबल रोटी खा रहे हो, डबल रोटी पे तेल, वो तेल नहीं, बटर लगा दो। तेल भी लगा सकते हो बट अजीब लगेगा, बट Butter आप is बटर better, लगा दो, हाँ। पीनट बटर लगा लो। जनरली चीज़ें जो, अगर आप डबल रोटी बटर के साथ खा रहे हो या बटर के बगैर खा रहे हो, भूख पे इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप एक डबल रोटी खा रहे हो, बट कैलोरीज में फ़र्क पड़ जाएगा, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। Okay, okay. Now we'll help the people who wants to lose weight. Yeah. थोड़ी सी टिप्स, क्विक टिप्स उनके लिए भी। हाँ। उसके लिए इन टिप्स को रिवर्स कर दें, Calories कम आपको कर दो। कैलोरीज कम करनी है। सो अगेन सबसे आसान तरीका है, घर में जो कनस्तरों के हिसाब से तेल यूज़ हो रहा है ना, थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा हल्का। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ खाना बन जाता है कम तेल के साथ, मैं बनाता हूँ, सही है। अक्सर ख़ास तौर से हमारी अम्माएँ, नानाएँ, नाना नानी, दादा दादी, उनको लगता है बन ही नहीं सकता खाना। जब तक तेल के अंदर भुनेगा नहीं कोई चीज़, खाना नहीं बनेगा। और ऐसा नहीं है, आप कम तेल के साथ बना सकते हो। मसला ये आदत नहीं है ना। मेरी अम्मा 40 साल से अगर एक तरीके से खाना बना रही हैं, तो अब उनको बोलना कि यार ये जो आपने सऊदी Disrespectful. अरेबिया का पूरा ऑयल रिजर्व डाल दिया ना मेरी कढ़ाई में, थोड़ा कम कर दें। उनको होता है अब तुम सिखाओगे मुझे खाना कैसे पका। सो वो एलिमेंट है, बट जनरली कैलोरीज कम करें। सो तेल कम करना एक आसान ऑप्शन है। अगर वो ऑप्शन आपके लिए नहीं है, आपके घर वाले नहीं मान रहे, देन दूसरा आसान ऑप्शन है कि अगर आप डिनर में 2 रोटी खाते हो, 1.5 कर दो, देखो क्या इम्पैक्ट आता है। नहीं वेट लूज हो Portion रहा, कम कर लें। हाँ सही है। और ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही, अक्सर सुना होगा रोटी चावल ख़त्म कर दो, ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, पोर्शन कम करो। अगर वेट लूज़ नहीं हो रहा, फिर पोर्शन कम कर दो। सो पहले आपने डिनर से आधी रोटी निकाली, नहीं चला, लंच से 1 रोटी निकाल दो। डाइवर्सिफाई करो एंड देखो क्या वर्क कर रहा है। एक्सट्रीम पे जाना है, कैलोरी काउंट कर सकते हो, बट बहुत से लोग कैलोरी काउंट नहीं करना चाह रहे, तो फिर ये पोर्शन कंट्रोल वाली अप्रोच बेहतर है। So portion control and calories control of course, क्योंकि अब अगर for example somebody who's eating सब कुछ वो खा रहा है, and also so a lot of people don't even cut these cold drinks, you know, तो फिर सबसे आसान चीज़ है कट करना। वाई? बिकॉज उस डाइट सोडा अवेलेबल है। सो अगर आप एक मील के साथ पेप्सी पी रहे हो या कोक पी रहे हो या पाकोला पी रहे हो, जो भी पी रहे हो, आप डाइट कोक या डाइट पेप्सी पे आ जाओ, आप सोडा तो अभी भी पी रहे हो, सो आपकी मील में कुछ फ़र्क नहीं आया। यू आर स्टिल हैविंग दैट ड्रिंक, इट्स जस्ट दैट उसकी कैलोरीज गायब होगी, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। सो कोल्ड ड्रिंक तो सबसे, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगेन वेट गेन का एग्जांपल अलग, जहाँ मैं रेकमेंड कर रहा था कि आप जूस पी लो, बट अगर आप वेट लॉस कर रहे हो या वेट आपका एक कंसर्न है कि वेट कम नहीं हो रहा, लिक्विड कैलोरीज लेना छोड़ दो, बस वो बहुत एड अप होती हैं, जिसके अंदर सोडा, जूस वगैरह इजी ऑप्शंस हैं, क्योंकि उनका ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है जिसमें कैलोरीज नहीं है। सो या okay, so we talked about these tips for like gaining weight and losing weight. Losing.
And I have a couple of more questions and we'll close the interview because I've taken a lot of time of yours. So I was watching this podcast of Raj Chamani with this guy who's a nutritionist and like very popular nutritionist in India, Ryan Fernandez. I think you have watched Ryan. Did you? You must be Indian content creator, right? so he's an Indian nutritionist, Yeah, I think Ryan. I I think I know you the must face, have. and I think हाँ. I've covered his content as well. सो उसने बड़ी मज़े की बात बोली, मैंने लिखी भी एंड सो ही वाज सेइंग कि मैं बहुत टाइम से एक्ने फेस कर रहा था, यू नो, एंड अ लॉट ऑफ स्किन केयर स्पेशलिस्ट आई वेंट टू एंड दे वर डेयरी अनएबल पे तो टू. नहीं आने वाली बात. हाँ, डेयरी पे तो नहीं आने वाली डेयरी बात. पे भी, डेयरी पे भी, यू नो, एंड ही वाज लाइक मुझे इतने लेट जाकर पता चला बिकॉज मैंने वो डाइट टेस्ट किया था एंड टर्न्ड आउट कि मुझे ग्लूटेन एलर्जी है एंड आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट एंड so the thing is he said food can be the culprit and can be the cure too. So all you need to know is Yeah. like what are you consuming. So it's not just the cure always. There are times when some problems arises Yes. from those food सही consumption. है. I agree with that statement. हाँ. Depends. अगर कोई gluten intolerant है, then gluten is probably something they should not have because उसके downsides होंगे. Similarly, if you're lactose intolerant, again lactose खाओगे, diarrhea, bloating, ये सारी चीज़ें होंगी. And that's where food can be a problem for acne. में भी there are some links जो dairy कहते हैं, but there is also research that refutes this. So Okay. I'm not too convinced right now कि dairy से acne को कुछ होता है, but again it could be कि जो it could be on an independent level. So you might have issues with dairy, I might not. सही है. अब वो जो रिसर्च हुई थी जिसने रिफ्यूट किया है उसमें जो लोग थे शायद उनको डेयरी से इशू ना हो, एंड जो रिसर्च ने शो किया है वो शायद वो लोग थे जो एक्चुअली डेयरी से सेंसिटिव हों. So it more depends. than dairy, he was talking about this gluten allergy which was related to wheat and Yeah, so things like this. gluten tolerance होती है कुछ लोगों को. सही है. If you are gluten sensitive, you will probably know because every time you have something in gluten काफ़ी पेन वाला फीलिंग, ब्लोटिंग वगैरह होगी. मोस्ट पीपल डोंट हैव इट. सही है. इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन, हाँ. बट आई थिंक वो कंटेंट क्रिएशन की वजह से ज़्यादा लोग वो लगने लगा है कि उनको है, जबकि एक्चुअली नहीं है. बट अगेन Content डोंट consume वांट टू करोगे डिनाई वो- समवंस एक्सपीरियंस. अगर आपको एवरी टाइम यू हैव ग्लूटेन और आपको फील हो रहा है, देन मे बी रिमूव ग्लूटेन फ्रॉम योर डाइट फॉर 2-3 वीक्स एंड सी के वो सिम्टम्स चले गए या नहीं चले गए. चले गए, फैंटास्टिक. मे बी इवन देन एक दिन खा के देखो एंड देखो कि क्या वो सिम्टम्स वापस आए या नहीं. अगर आए, नाउ यू आर 100% श्योर कि यार अच्छा मुझे ग्लूटेन से इशू है. यू डोंट नीड एनी टेस्ट फॉर इट बिकॉज ये जो सेंसिटिविटी या जो एलर्जिक टेस्ट होते हैं दे आर नॉट एक्यूरेट एट ऑल. सही है. सो I thought you'll be recommending people कि जाओ और diet test कराओ. there is no test right now. Food sensitivity tests are not accurate at all. Money making scam है. So I don't recommend those. But there are other ways that you can work with a specialist and आपको पता चल सकता है. So the last question would be, what are the myths that you are like really annoyed? Myths related to food or nutrition. So another common myth जो बड़ी पॉपुलर है, एंड मैं जब भी इस पे कंटेंट बनाता हूँ मुझे बड़ा हेट मिलता है बिकॉज आई डोंट नो वेयर दिस इज़ कमिंग फ्रॉम. अगेन प्रॉबली कंटेंट क्रिएटर्स या प्रॉबली सो बेसिकली लोगों को लगता है कि जो डाइट सोडा है, योर कोक ज़ीरो, योर पेप्सी मैक्स या डाइट पेप्सी, 7 अप फ्री वगैरह, ये हेल्दी नहीं है. एंड अच्छा मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा कि हेल्दी होना और अनहेल्दी होना दो फ़र्क चीज़ें हैं. ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ अगर हेल्दी नहीं है तो वो अनहेल्दी है. देयर इज़ अ न्यूट्रल ग्राउंड एज वेल. डाइट सोडा का कोई हेल्दी इफेक्ट नहीं है, आपकी हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही उससे, बट कोई अनहेल्दी इफेक्ट भी नहीं है ना. पीने ज़रूरी नहीं है, मैं फोर्स नहीं कर रहा, बट जैसा मैंने पहले बोला था कि यार अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद है, एक इजी ऑप्शन है कि यार डाइट पे शिफ्ट हो जाओ, कैलोरीज कम हो जाएंगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी. आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं उसके अंदर, कोई डाउनसाइड नहीं है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की. ना उससे कैंसर होता है, ना उससे आपका इंसुलिन इंक्रीज़ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा. देयर इज़ एक्चुअली रिसर्च कवरिंग ऑल ऑफ दीज क्लेम्स एंड ये कभी प्रूव नहीं हुआ. जो ये क्लेम आता है, जो लोग कहते हैं कि यार आर्टिफिशियल स्वीटनर से कैंसर होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर से व्हाटएवर जो भी क्लेम है, ये आता है. सो जब भी
साइंस का प्रोसेस ये होता है कि जब भी कोई टॉपिक, कोई एक हाइपोथेसिस आया, वो सबसे पहले एनिमल्स में टेस्ट किया जाता है. हाँ. सही है. सो यूजली रैट्स में टेस्ट किया जाता है. नाउ जब रैट्स को रिसर्च में बहुत हाई डोज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स दिए गए थे तो उनको कैंसर हो गया था. ये स्टडीज़ ह्यूमंस में भी हो चुकी है. ह्यूमंस में कुछ नहीं होता. सो पहली चीज़ तो हम रैट्स नहीं है, एंड आई डोंट थिंक कोई भी ये पॉडकास्ट सुन रहा है जो रैट होगा. सही है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट अगर आप एक इंसान हैं. एंड दूसरा चीज़, अगर हम रैट वाली स्टडी को बोलेंगे चलो ये ठीक भी है, तो देन इट्स इम्पॉर्टेंट टू सी कि अच्छा उनकी डोज क्या थी. सो जो रैट्स को डोज दिए जा रही थी, अगर मैं उसको ह्यूमन में कन्वर्ट करूँ तो वो इतनी बनेगी कि आपको तकरीबन मिनिमम 55 कैन्स ऑफ कोक एवरी डे पीना पड़ेगा. ना अगर मैं हमेशा ये बोलता हूँ, अगर कोई 55 कैन्स ऑफ कोक पी रहा है तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर प्रॉब्ली द लीस्ट ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. वो बाथरूम में ज़िंदगी जी रहा होगा, बिकॉज 55 कैन्स का क्या हुआ, 20 लीटर पानी पी रहे हो. सो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर सेफ, यू कैन हैव दैम, यू डोंट हैव टू हैव दैम. बट अगर कोई पी रहा है तो कोई इशू नहीं है. सो आई रेगुलर इनटेक होता है मेरा डाइट सोडा का. एंड देयर इज़ ऑल्सो सम रिसर्च के दे कैन हेल्प विद वेट लॉस. बिकॉज Oh. अगर आपको क्रेविंग हो रही है और आपने एक कोक पेप्सी जो भी मिल रही है पी ली, हो सकता है आप कुछ खाओ ना, बिकॉज वो एक हिट तो मिल गया ना कि मैंने कुछ हाँ. खा पी लिया है. हाँ. सही है. देयर इज़ ऑल्सो सम डेटा कि अगर आप खाने के साथ सोडा पी रहे हो, डाइट सोडा, यू विल बी मोर सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट मील. सही है. एंड दैट इन टर्न कैन हेल्प यू कंट्रोल योर कैलोरीज, Better. जिससे वेट लूज हो सकता है. Better सो way. देयर इज इवन अ रिसर्च जो मुझे बहुत पसंद है रिसर्च, कि उन्होंने, आई थिंक इट वाज डाइट सोडा थी, कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं था, एंड दे कंपेयर्ड इट विद वाटर. एंड जो डाइट सोडा पी रहे थे उनका वेट ज़्यादा लूज़ हुआ. इसलिए नहीं कि डाइट सोडा में कुछ स्पेशल है, इसलिए बिकॉज कंट्रोल कर सके. वो कैलोरीज कम खा रहे थे, बिकॉज दे वर मोर सेटिस्फाइड. लवली. सही है. अगर कोई, लेट्स से मैं अपना एग्जांपल दूँ, अगर मैं खाली बर्गर खा रहा हूँ ना और मैं पानी पी रहा हूँ, मुझे वो बर्गर उतना सेटिस्फाइंग नहीं लगेगा. अगर मैं उसके साथ कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, कुछ भी पी रहा हूँ, इवन अगर मैं आइस टी पी रहा हूँ, दैट मील विल बी मोर सेटिस्फाइंग एज एन एक्सपीरियंस. तो मेरी कैलोरीज कम हो जाएंगी. There's this psychological thing ना. या Okay. वेट एंड फूड एंड न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा कंपोनेंट इज साइकोलॉजी. सो या And we should talk about that too, maybe in your next visit to Pakistan, I guess. So, before leaving, Yeah. you have to tell us how, if somebody wants to reach out to you, वैसे आपकी फीस क्या चल रही है by the way? सो आई हैव डिफरेंट ऑफरिंग्स. मेरी एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप कोचिंग है, रिसेंटली लॉन्च किया है मैंने, प्रोजेक्ट फोमो के नाम से. फोमो स्टैंड्स फॉर फूड एंड मूवमेंट, सो प्रोजेक्ट फोमो. सो दैट्स समथिंग दैट्स देयर. वो अभी लॉन्च हुआ था एंड वो सोल्ड आउट हो गया था, बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट बिकॉज आई वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ इट. सो मैं उसको रीलॉन्च करूँगा. दैट्स प्राइस्ड एट नाउ 13,000 कर लो, 12,800, 13,000 पर मंथ. इट्स अ रिकरिंग फी, इट्स अ कम्युनिटी, उसमें वर्कआउट्स हैं, न्यूट्रिशन प्लान्स हैं, कैलोरीज हैं, एंड देयर इज़ अ लॉट मोर कंटेंट दैट वी कीप थ्रोइंग आउट. सही है. सो आप जितना घी उसमें से निकालना चाहते हो आप निकाल सकते हो. सही है. एंड देयर विल बी एक्सपर्ट्स देयर. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस भी आंसर हो जाएंगे. सो दैट्स द cheapest way you can work with me. Okay. And then there's my nutrition What's coaching the per model. month for that? That is 13,000 per month. Okay, So, yeah. okay. Then there's my nutrition coaching where I just work with someone on their nutrition. हाँ, So, ठीक yeah. है. I am not responsible for your workouts. We're looking at nutrition, looking at your lifestyle. So stress, sleep, activity level, steps, Okay. all of that is taken into account. Okay. But gym में क्या कर रहे हो वो मेरी responsibility नहीं है. ठीक है. That's priced at about 45,000. Okay. ठीक है. अगर Per मैं month? per month. Okay. And then there's my full coaching, which is के everything जो nutrition coaching में, but also I design your workouts personalized for you based on आपका क्या goal है. So सबके फर्क goal होते हैं. Someone wants to build bigger arms, someone wants to do a pull up, किसी ने 100 किलो का squat लगाना है, whatever. सही है. So then I build those plans for you, and then I also work on के week on week progression क्या है, किस तरह हम progress कर रहे हैं. That's priced at close to 60,000 per Okay. month. Per month, So these are the 3 offerings I have. And how long does it take? Maybe if somebody is like reaching out to you and maybe building muscles or something.
they're paying you 60,000 per month. Yeah. Does it take like 3-4 months? So the minimum time I recommend for someone, yeah, the minimum coaching period is 3 months. If you're hiring an online coach or any coach for that matter, आपको कम से कम 3 महीने चाहिए टू सी अ ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज ये कोई क्रैश डाइट या ये कोई शॉर्टकट नहीं है. टू सी अ चेंज इन योर लाइफ 3 महीने तो लगते हैं. विद दैट बीइंग सेड, एंड ऑल्सो 3 महीने इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेरा जो कोचिंग मॉडल है इज़ बेस्ड ऑन एजुकेशन. तो ये इट्स नॉट अ डाइट प्लान कि भाई ये खा लें आप, अल्लाह हाफिज़, आप देख लें क्या होता है. So that has more value because अगर उन 3 महीनों में आप उसको ट्रेन कर देते हैं, एजुकेट कर देते So हैं. मेरा गोल पर्सनल लेवल पे ये होता है दैट इफ़ यू आर कमिंग टू वर्क विद मी इन 3 months, you should know what you need to do in terms of nutrition especially, so that आप कभी सोशल मीडिया के किसी कंटेंट से बेवकूफ़ ना बन जाएं, कोई ज़ीरा अजवैन वाटर देख के इन्फ्लुएंस ना हो जाए. आपको पता है कि यार ये काम नहीं करते और मुझे ये करना है. एंड सो टेक्निकली जो मैं बोलता हूँ हमेशा इज़ माई गोल दैट इन 3 months यू डोंट नीड अ कोच फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. यू कैन स्टिल हायर वन ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी वगैरह के लिए, बट फ्रॉम एन एजुकेशन परस्पेक्टिव आपको ज़रूरत नहीं होगी. एंड आई मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स कैन वाउच फॉर दिस Interesting, कि interesting. मैं अभी एक क्लाइंट से मिला था और मैं उससे डिस्कस कर रहा था दैट आई वॉज टॉकिंग टू अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड आई कैन सर्टिफाई कि मेरे उस क्लाइंट को उस न्यूट्रिशनिस्ट से ज़्यादा नॉलेज है. सो आई वॉन्टेड टू So how do you like upskill yourself? Are you like, then in order to upskill yourself, you consume content? आई कंज्यूम रिसर्च. सो मैं रिसर्च बहुत पढ़ता हूँ. इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई Content वीकली from रूटीन. authentic sources. या लाइक एक्चुअल रिसर्च पेपर्स. Okay. सही है. नाउ देर आर सम कंटेंट क्रिएटर्स ग्लोबली जिनका कंटेंट ही रिसर्च पेपर्स हैं, बट आई कंज्यूम देयर कंटेंट ऑब्वियसली, बट आई गो स्ट्रेट टू द सोर्स कि एक्चुअल रिसर्च क्या आई है. सो मे बी इट माइट बी कि मैंने किसी कंटेंट क्रिएटर को कोई नई रिसर्च डिस्कस करते हुए सुना, देखो ये इंटरेस्टिंग रिसर्च लग रही है, बट आई जस्ट वोंट टेक हिज वर्ड फॉर इट इवन इफ आई कंप्लीटली ट्रस्ट हिम. सही है. So where do you find these researches? गूगल स्कॉलर और पबमेड दो ऑनलाइन वो हैं जिस पे आप जाके सर्च कर सकते हो. द प्रॉब्लम इज़ रिसर्च पढ़ना इज़ अनदर आर्ट. सो ट्राई लुकिंग अप अ रिसर्च, आपको वर्ड्स ही समझ नहीं आएंगे जो उसमें लिखे हुए हैं. मुझे भी डिक्शनरी खोलनी पड़ती है. सो रिसर्च के लिए आप ऑनलाइन जा सकते हो. गूगल स्कॉलर एक प्लेटफॉर्म है एंड एक पबमेड प्लेटफॉर्म है. आई पर्सनली यूज़ पबमेड बट यू कैन यूज़ ईदर, एंड वहाँ पे आपको रिसर्च मिल जाएगी. ट्राई फाइंडिंग अ रिसर्च पढ़ना मुश्किल है. जो मैंने अपना न्यूट्रिशन का कोर्स किया था उसमें उन्होंने लिटरली 2 महीना हमें सिर्फ रिसर्च पढ़ना सिखाया था, बट यू गेट बेटर एट इट once you practice it. So yeah, Okay, so it was wonderful catching up with you, Sumit. likewise. Before closing the interview, do Yeah. you like to वैसे आपने इतनी advices दे दी हैं already, but a closing statement, any advice that that has maybe changed your life and you like to share it with young professionals and students watching you? I think the one life hack या advice I can give you is just अपने लेवल पे जिस भी तरह की आप एक्टिविटी कर सकते हो, न्यूट्रिशन को भी अभी छोड़ दो. जस्ट ट्राई टू बी मोर एक्टिव. स्पेशली अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वगैरह की बात करो, अभी फील नहीं होगा. आई वॉज वंस अ स्टूडेंट, उस वक्त कुछ नहीं फील होता था. कुछ भी कर लो आप रिकवर कर जाते थे, बट विद टाइम एज यू एज यू विल थैंक योर सेल्फ फॉर इट. जैसे मैं बोलता हूँ, मैं अभी भी बोलता हूँ कि मैंने 21 साल पे स्टार्ट किया था वर्कआउट करना. आई विश मैंने 15 साल पे कर दिया होता. बट एंड दिस इज़ नॉट फ्रॉम अ फिज़ीक परस्पेक्टिव. वो एडवांटेज, वो साइड इफ़ेक्ट अपनी जगह है कि आपकी फ़िज़ीक अच्छी हो जाएगी, बट फ्रॉम अ हेल्थ परस्पेक्टिव, फ्रॉम आपकी जॉइंट्स में दर्द नहीं होगा, आपको बैक पेन नहीं होगा, वो सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं. एंड देन ऑल्सो अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ वगैरह है, आप अपनी रिस्क ऑफ गेटिंग दोज डिजीज़ कम कर रहे हो. सो या, Wonderful. Thank you so much, Sumit. थैंक यू फॉर हैविंग मी.